उन्हें कानून का डर नहीं, उन्हें खाकी का खौफ नहीं, उन्हें समाज की परवाह नहीं। वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं, क्योंकि उनका पेशा है इंसानियत शर्मसार करना। आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑफिस के बाहर खड़ी एक मां और उसकी 2 बेटियां इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। कभी किसी कोतवाली तो कभी किसी थाने, कभी आईजी तो कभी एसएसपी ऑफिस। बस एक आस है कि न्याय मिल जाए। बेटियों के साथ हुई उस दरिंदगी के लिए हालात से सामना जारी है, जहां धमकियां मिल रही हैं। बावजूद इसके अब भी एसएसपी दफ्तर की चौखट पर दस्तक दी है। हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद बाकी है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। मगर इनकी इस उम्मीद के बीच हमारी पुलिस भी एक परेशानी का सबब बनी है। मामला सामूहिक बलात्कार से जुड़ा है, मगर हमारी पुलिस छेड़खानी का मामला दर्ज कर सब कुछ रफा दफा कर देना चाहती है। ऐसा हम नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार खुद अपनी जुबानी बयां कर रहा है। 4 लोग आए थे सो खींच के ले गए थे मंदिर में खींच ले गए थे और बलात्कार किया। चारों लोगों ने तुम साथ? हाँ, 4 लोगों ने किया। 4 लोगों ने किया। हाँ, और फिर इतना हम चिल्लाए कि चाय, फिर इतना छोड़ के चले गए थोड़ी देर बाद। आगरा के थाना खंदौली की रहने वाली ये दोनों सगी बहनें रात के वक्त घर से बाहर गई, मगर बेखबर कि गांव के ही रहने वाले 4 शैतान इनकी आबरू नीलाम कर देंगे। पीड़ित लड़कियों की माने तो गांव के ही गिरीश, सुभाष, राजपाल और उनके एक दोस्त ने इन्हें दबोच लिया। पहले इनकी पिटाई की और फिर बारी बारी से दोनों बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात अंजाम देकर फरार हो गए। उन लड़कों आए थे, पता नहीं हमको पकड़ के ले गए खींच के। हाँ, फिर बलात्कार किया, बलात्कार करके सुई भाज के वो मोबाइल ले गए, हमारे को छेड़ के सुई भाज गई। कितने लोग थे वो? 4। लेकिन पीड़ित परिवार का इल्जाम है कि जब वारदात के बाद थाने की तरफ रुख किया गया तो पुलिस ने मामले पर नरमी बरती और छेड़खानी का मामला दर्ज कर चलता कर दिया। वहीं आरोपी लगातार धमकियां देते रहे, पुलिस सोती रही। मगर आला अधिकारियों के आदेश के बाद बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया। अब पुलिस तफ्तीश की बात बोल रही है। 2 लड़कियों के साथ बलात्कार की बात बताई गई है और इस संबंध में थाना खंदौली में एफआईआर के लिए सूचना दी गई। एफआईआर 354 में पंजीकृत की गई, लेकिन जब मौका मुआयना करके सच्चाई का पता चला, उसके आधार पर धारा 376 में उसे तरमीम कर दिया गया है। दोनों लड़कियों का मेडिकल कराया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित परिवार और पीड़ित बहनें इंसाफ की आस लिए दर बदर की ठोकरें ही खा रही हैं। पुलिस जल्द अपराधियों की धरपकड़ का दावा कर रही है, मगर अपराधी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन एक सवाल जो बार बार जहन की दीवार पर दस्तक दे रहा है, आखिर कैसा कानून, आखिर कैसी सुरक्षा जब महिलाएं महफूज हैं ही नहीं। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। इश्क उनकी इबादत है, प्यार उनकी पहचान। प्यार के वो 2 परिंदे अपनी एक अलग दुनिया बसाने का अरमान लिए शादी करने चले, मगर किसी ने ठीक कहा है, मोहब्बत के दुश्मन हजार। गाजियाबाद की भरी कचहरी के अंदर ही प्यार के दुश्मनों ने प्रेमी जोड़े पर जानलेवा हमला कर फैला दी सनसनी। गाजियाबाद के बार एसोसिएशन के अंदर बैठा ये प्रेमी जोड़ा, नाम है संजय और निशा। पास ही बैठी है संजय की जख्मी माँ।
जो हाल फिलहाल एक हमले का शिकार बनी है। निशा भी आंसू बहा रही है, साथ ही संजय भी मायूस है, क्योंकि जिस खौफनाक मंजर का इन्होंने सामना किया है उसकी दस्तक ने इनके जहन में दहशत भर दी है। दरअसल गाजियाबाद कोर्ट के जिस चैम्बर के बाहर निशा और संजय खड़े हैं, वहीं इन पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावर कौन है और हमले की वजह क्या है, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि निशा और संजय को मिली है प्यार की सजा। ये लोग अपने मम्मी के साथ और ये लोग बाहर खड़े हुए थे, तभी इस लड़के के फादर और इसकी मम्मी और इसके भाई वगैरह 5-6 लोग और थे, इन्होंने अचानक इन पर हमला कर दिया और इसके लड़के की माँ की और इसके निशा की इनकी बुरी तरह से पिटाई करी। इनके काफी चोट आई है। यहाँ वकील इकट्ठे हो गए शोर सुनकर और उन्होंने इन लोगों की जान बचाई। सुना कुछ, गाजियाबाद की रहने वाली निशा ने संजय से मोहब्बत की, इश्क परवान चढ़ा तो फिर शादी का फैसला कर लिया। संजय और निशा के इस फैसले का साथ दिया संजय की मां ने, मगर निशा की मां और उसके रिश्तेदार उनके रिश्ते के खिलाफ थे। बस कोर्ट में शादी करने गए संजय, उसकी मां और निशा पर प्रेमिका के परिवार ने हमला बोल दिया। भरी कचहरी के अंदर मारपीट की गई। हमलावर 5 थे। निशा की मां समेत 2 लोग दबोच लिए गए और 2 मौके वारदात से फरार हो गए। यहाँ पर आए थे, हम रहा लेने आए थे वकील साहब से, कि वकील साहब से पूछना है तो नहा मेरे माँ बाप आए थे, मारपीट करी थी, छुरा चाकू दिखाए थे कि खत्म कर देंगे जान से। होंगे 8-9 लोग। मेरे मम्मी का नाम मितलेश है, पापा का नाम चंद्रवीर है और उनके कुछ दोस्त थे दुकान के। संजय की मां बुरी तरह जख्मी है। फिलहाल निशा और संजय को सुरक्षा दी गई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन ये वारदात साबित करती है कि आज भी समाज में कुछ मोहब्बत के दुश्मन हैं और अपनी काली करतूत अंजाम देने से बाज नहीं आते। डॉक्टर बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदरगांठ, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के बारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है
हर झूठ की जुबान लोग कहते हैं जिसे, बेबस और मासूमों की आवाज जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वा, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून, नैनीताल। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कांग्रेस ने तेज किए नरेंद्र मोदी पर हमले। मनीष तिवारी के बाद अब राशिद अल्वी ने भी मोदी को ललकारा। मजाकिया अंदाज में मोदी को बताया भैंसे की सवारी करने वाला। अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड में कार्रवाई। आध्यात्मिक गुरु प्रतिमानंद के 2 करीबी धरे गए। हरियाणा के बहादुरगढ़ और मध्य प्रदेश के इंदौर से पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली गैंगरेप केस के आरोपी पर जेल में हमला। आरोपी विनय शर्मा का हाथ तोड़ा गया। मथुरा में शहीद हेमराज की पत्नी से 10 लाख रुपए की ठगी। बैंक से मुआवजे का पैसा लेकर आ रही थी शहीद की पत्नी। सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद लखनऊ पहुंचे पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। सीएम अखिलेश यादव से की मुलाकात। एनआरएचएम घोटाले के मुख्य आरोपी आईएएस प्रदीप शुक्ला को सीबीआई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। 10 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। आईजी लॉ एंड ऑर्डर आरके विश्वकर्मा का बयान। कहा बूढ़े हो गए हैं पुलिस के जवान। यूपी पुलिस में दारोगाओं की भारी कमी। गोंडा के माधवपुर फर्जी एनकाउंटर मामले में लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। 3 दोषियों को फांसी, 5 को आजीवन कारावास। 30 साल पहले हुआ था फर्जी एनकाउंटर। सीतापुर में जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में भगदड़। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मक्का मस्जिद में करंट फैलने से हुआ हादसा। और गाजियाबाद कोर्ट परिसर में प्रेमी जोड़े की पिटाई। शादी के लिए आए प्रेमी जोड़े को लड़की के परिजनों ने पीटा। राजधानी दिल्ली में चुनावी जंग के साथ ही साथ अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी के द्वारा राहुल गांधी पर किए गए करारे हमले का सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने दिया है उससे भी करारा जवाब। और नरेंद्र मोदी को भैंसे पर बैठा यमराज तक करार दे दिया है। गुजरात का कर्ज चुकाने के बाद देश का कर्ज चुकाने के नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेसी नेता और सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कहीं मोदी की मंशा भारत के दूसरे हिस्सों में भी तो वही करने की नहीं है जो उन्होंने वर्ष 2002 में गुजरात में किया था। गौरतलब है कि गुरुवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक समारोह में कहा था कि उन्होंने गुजरात का कर्ज चुका दिया है और अब देश का कर्ज चुकाना है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष तिवारी ने कहा है कि उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के बयान पर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। आगामी आम चुनावों में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाए जाने की पुरजोर मांग के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो देश का कर्ज उतारना चाहते हैं। मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के बयानों पर कभी कभी बहुत चिंता होती है और चिंता इस बात की
कि शायद भारत में या भारत के बाकी हिस्सों में उनकी वही करने की मंशा ना हो जो उन्होंने गुजरात में